2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के लंबे समयांतराल के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। संविधान बनने के बाद संविधान सभा में खुशी और संतोष की लहर थी कि जिस संविधान को बनने में इतनी मेहनत की गई है वो संविधान अंततः बनकर तैयार है। लेकिन इसमें कठिनाई थी। कठिनाई ये कि 251 पृष्ठों के इस हस्तलिखित संविधान की प्रतियां कैसे छापी जाएं। इस विषय पर गहन विचार विमर्श हुआ, विशेषज्ञों से वार्ता की गई और तब विशेषज्ञों ने एक नाम सुझाया, देहरादून स्थित सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया वो संस्थान है जिसके पास उस वक्त में छपाई के लिए सबसे उत्कृष्ट और सबसे अत्याधुनिक तकनीक का छापाखाना था। और इस तरह सर्वे ऑफ इंडिया के साथ देहरादून भी गवाह बना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े हस्तलिखित संविधान को छापने का। देखिए, जो हम शुरू से हम लोग जो सर्वे ऑफ इंडिया है मैप मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम शुरू से मैप को प्रिंट करते आ रहे हैं। और तो हमारी जो मैप प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, मैप हमारे जो सर्वे ऑफ इंडिया के देखेंगे बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो निसंदेह हमारे पास जो प्रिंट करने की टेक्नोलॉजी होगी बहुत अच्छी होगी। भारत में सबसे अच्छी जो टेक्नोलॉजी थी मुद्रण की हमारे ये सर्वे ऑफ इंडिया में एक समय होती थी। इसीलिए जब 1949 में भारत के संविधान को मुद्रण का अवसर आया तो भारत सरकार को ये लगा कि इसके लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग ही सबसे उपयुक्त विभाग हो सकता है। तो ये जिम्मेदारी यहाँ के जो प्रिंटिंग ग्रुप है सर्वे ऑफ इंडिया का हाथी बकला में उसको दिया गया। हमारे देश का संविधान जिसे लिखने के लिए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, साथ ही जिस संविधान को बनाने में 63,96,729 रुपए का खर्च आया, वो संविधान हमारे लिए अत्यंत बहुमूल्य है। और क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का संविधान न सिर्फ लिखित है बल्कि हस्तलिखित भी है, यानी हमारा संविधान हाथों से लिखा गया है, जिसका सुलेख इतना मनमोहक है और पुस्तक में बनाए गए चित्र इतने मर्मस्पर्शी हैं कि आपकी अंतरात्मा को छू जाएंगे। बदलते भारत और देश को नई दिशा देने वाले इस संविधान को प्रेम बिहारी रायजादा ने स्वयं अपने हाथों से लिखा था और संविधान पर अपनी चित्रकारी की अद्भुत छटा बिखेरी थी नंदलाल बोस और उनके शिष्यों ने। हमारे देश के संविधान को मुद्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी भारतीय सर्वेक्षण विभाग को, और भारतीय सर्वेक्षण विभाग में ही आज भी भारत का प्रथम मुद्रित संविधान सुरक्षित रखा गया है और देश के उस जीवित इतिहास की गवाही दे रहा है। वहीं एक और अन्य कॉपी देश की संसद को सुशोभित कर रही है। इस अद्भुत ग्रंथ को अपने हाथों से लिखने वाले कैलीग्राफिस्ट प्रेम बिहारी रायजादा का जन्म 17 दिसंबर 1901 में हुआ था। प्रेम बिहारी रायजादा का परिवार पीढ़ियों से कैलीग्राफिस्ट था। देश के संविधान की उस पुस्तक के एक एक पृष्ठ पर प्रेम बिहारी रायजादा के नाम वाला कॉपीराइट और पुस्तक के अंत में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब अंबेडकर समेत संविधान सभा के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। साथ ही प्रेम बिहारी रायजादा के नाम के साथ इनके दादाजी श्री राम प्रसाद सक्सेना का भी नाम अंकित है। इतिहासकारों के मुताबिक प्रेम बिहारी रायजादा ने कॉपीराइट की शर्त पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के संविधान लिखने के प्रस्ताव को स्वीकारा था। ये वाकई आश्चर्यजनक है कि 251 पृष्ठ के संविधान को लिखने में कहीं पर भी कोई त्रुटि या असंगति का निशान तक नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी भाषा के इटैलिक टर्म में लिखा गया हमारा संविधान सुलेख और निरंतरता का एक अद्भुत उदाहरण पेश करता है। देश के संविधान को लिखने में जहां पूना से हस्तनिर्मित कागज मंगवाया गया था, वहीं इसे लिखने में 432 पेन होल्डर्स, 303 निबों और 254 शाही की दवातों का इस्तेमाल किया गया था। हमारे संविधान की एक प्रति जिसे देश की संसद में सुरक्षित रखा गया है, उस प्रति को 1000 साल मियाद वाले चमड़े की बाइंडिंग के साथ हीलियम से भरी केस में सुरक्षित रखा गया है।
संविधान की पुस्तक के कुल 22 भागों के प्रत्येक भाग में नंदलाल बोस ने 8 से 13 इंच के चित्र बनाए हैं, जिन्हें बनाने में 4 साल का समय लगा। जैसे जैसे आप पृष्ठ पलटते जाएंगे, आपको देश के इतिहास से जुड़े कई गौरवमय चित्र दिखाई देंगे। जैसे पुस्तक के एक भाग में हाथी घोड़ों से सजी मोहनजोदड़ो के चित्र का वर्णन किया गया है। पुस्तक के एक और भाग में दुनिया के सबसे पहले विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की मोहर दिखाई देती है, तो वहीं एक और भाग में उड़ीसा की शानदार मूर्तिकला का वर्णन मिलता है। पुस्तक के एक भाग में महाबलीपुरम, एक भाग में भगवान नटराज का चित्र और एक भाग में मुगल स्थापत्य कला का बेहतरीन चित्रण किया गया है। पुस्तक का 16वां भाग महारानी लक्ष्मीबाई को समर्पित है, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से लड़ते हुए चित्र को बड़ी संजीदगी से उकेरा गया है। इसी भाग में टीपू सुल्तान का भी चित्र देखने को मिलता है। पुस्तक के एक भाग में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा को प्रदर्शित किया गया है, वहीं एक और भाग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सलामी लेते हुए तस्वीर को चित्रित किया गया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के नॉर्दर्न प्रिंटिंग ग्रुप ने पहली बार भारत के संविधान की पुस्तक की 1000 प्रतियां छापी। इस छपाई में फोटोलिथोग्राफिक तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था और इस तरह भारत के संविधान की छपाई का सबसे महत्वपूर्ण अंग देहरादून से जुड़ा हुआ है।